खेत में काम करता था, भूमि में काम करता था, और वो हाबिल पशु पालन किया करता था। और उसमें से लिखा है कि जैसे आप और मैं अपनी आमदनी में से दशमांश देते हैं और अपनी आमदनी में से हम ऑफरिंग देते हैं, 10वां हिस्सा परमेश्वर का है, ये प्रभु की ओर से उनको मिला है। परंतु तेरी भूमि की पहली फसल, तेरी भूमि का पहली उपज, तेरी आमदनी का पहला, तेरे भेड़ बकरों का पहला, ये सब चीजें तू मुझे भेंट चढ़ाना। भेंट देना सम्मान को दिखाता है, प्रतिष्ठा को दिखाता है कि आप सामने वाले को कि कितना आदर करते हैं। नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसका 9वां वचन, अपनी संपत्ति, जो कुछ मेरी संपत्ति है। और अगर भजन 8 आप देखेंगे तो उसमें लिखा है संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार हमें परमेश्वर देता है। ये परमेश्वर का प्रेम है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली और उपज, अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। और इससे आपको क्या मिलेगा? कुलियोस को क्या मिला? स्वर्गदूत का दर्शन मिला। शमौन पतरस के विषय में पता चला, उसको संदेश भेजा गया, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको शमौन के घर भेजा गया। और देखो 10वां वचन क्या कहता है, इस प्रकार तेरे खत्ते, तेरा बैंक, जो भी तुम्हारा खत्ता बना रखा है तुमने, भरे पूरे रहेंगे। तेरे रसकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। और लिखा है इस प्रकार जब मैं और आप देने के द्वारा परमेश्वर को ऑनर, यहाँ पे प्रतिष्ठा, ऑनर, टू ऑनर, रिस्पेक्ट तो थोड़ा सा कम ये हो जाता, ऑनर सबसे बेस्ट है। देने के द्वारा, चाहे आपका समय हो, बेस्ट दीजिए। जैसे आज मैं बताऊंगी कि क्यों हम ऐसे उठ जाते हैं, क्यों हमको उठना है। और हाबिल ने परमेश्वर को ऑनर दिया, उसने अपनी भूमि में से, अपने पशुओं में से अपना सबसे पहला, बोले चर्बी सहित, कई लोग चर्बी निकाल लेंगे, अतड़ी निकाल लेंगे, हमारे फायदे के हैं, वो सब कुछ निकाल निकुल के देंगे, ऐसा नहीं है। उसने श्रेष्ठ दिया। अब कैसे दे पाया वो कैसे दे पाया? क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा परमेश्वर, जिसने मेरे उद्धार के लिए, मेरी मुक्ति के लिए, मेरे नजात के लिए, एक वचन और हम पढ़ेंगे, आप मेरे साथ उसी उत्पत्ति की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में आओ, कि एक बुरा परिवार में एक अच्छा, कुछ अच्छे लोग भी थे, हवा के द्वारा, है ना, परमेश्वर ने जो भी किया। 4थे अध्याय में हम आएंगे। उसके बाद 25 वचन में शेत और एनोश जो है आदम के वंश है ये, ठीक है। उसके 25 वचन को हम देखेंगे। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया। पहले गया तो उसने हाबिल और कैन को जन्म दिया। उसमें से हाबिल, लिखा है हमें हाबिल, इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में हमें बताया गया है। यहीं हाथ रखें, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय में हम आएंगे। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट क्यों ग्रहण की? विश्वास वो है, प्रभु ने मुझे ये पशुपालन के व्यवसाय करने के लिए मुझे बुद्धि दी, ज्ञान दिया, मेरी भेड़ बकरियों को उसने बढ़ाया, इतने तंदुरुस्त रखा। उसने मरे नहीं चढ़ाया, कैन ने कुछ चढ़ाया, भूमि के कुछ चढ़ाया, पर हाबिल ने जो कुछ परमेश्वर का था, हर पहलौठा परमेश्वर का है, उसने श्रेष्ठ चढ़ाया। और विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हाँ, और उसी के द्वारा देने के द्वारा, भेंट चढ़ाने के द्वारा, बलिदान चढ़ाने के द्वारा, यहाँ पर लिखा उत्तम बलिदान, सैक्रिफाइस। क्या तुम सैक्रिफाइस करते हो परमेश्वर को भेंट देने में? क्या आप सैक्रिफाइस करते हो? नहीं, ये मेरे प्रभु का कोई बात नहीं। ये मिनिस्ट्री सैक्रिफाइस की मिनिस्ट्री नहीं पीऊंगी मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगी,
मैं थोड़ा जूते में सिल लगा के मैं पहन लूँगी, मैं ऑटो में चली गई, मैं धीरे धीरे मैंने तरक्की की। नहीं, मुझे नहीं खाना, कोई बात नहीं, ये पेट भोजन के लिए, भोजन पेट के लिए नहीं, कोई बात नहीं। एक टुकड़ा मिनिस्ट्री है, प्रभु के लिए पहले है, सुसमाचार पहले है, हमें पहले सुसमाचार लेकर जाना है। परमेश्वर का हाबिल ने बलिदान चढ़ाया, सैक्रिफाइस। We bring sacrifice of praise unto the Lord. We bring sacrifice. आज हमने sacrifice किया। क्या किया sacrifice? क्या किया sacrifice? Sacrifice क्यों कर सके? फिर मैं बताऊंगी। लंबी यात्रा करके सैक्रिफाइस करना, जागना, बताओ भला, अभी तो कंबल में घुसे रहते, 8:30 बजे हैं, अभी तो मैं वॉशरूम में बैठता, अब देखो भला, मुझे 5 बजे से लेके 3.5 घंटे यहाँ में बैठा हूँ। क्यों कर सके? क्यों करना है? क्यों हम कर रहे हैं? क्यों हम कर रहे हैं? ये परमेश्वर का विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा, बोलिए, किसके द्वारा? किसके द्वारा? कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाने के द्वारा क्या गिना गया? लिखा है कि द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। परमेश्वर ने, स्वर्गदूतों ने कुलनियों की भेंट के विषय में परमेश्वर के उपस्थिति में रखा। आज परमेश्वर के सामने उसकी गवाही दी गई। लिखा है धर्मी होने की, मतलब मेरा देना मेरे धर्मीपन को दिखाता है, बेस्ट देना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल इस बात को कहती है, और उसके बलिदान के द्वारा, बाइबल कहती है, और उसी के द्वारा उसके धर्मी, आपके देने के द्वारा आपके धर्मी होने की गवाही दी जाती है। और यहाँ पर गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर ने हाबिल के भेंट की गवाही दी। और देखो तीसरी बात क्या है, और देखो क्या है, लिखा है गवाही दी, और उसी के द्वारा, बोलो उसी के द्वारा। किसके द्वारा? सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, सैक्रिफाइस ऑफ भेंट, समझ रहे हो ना? और उसी के द्वारा, अपने उत्तम बलिदान के द्वारा, कैन के उत्तम बलिदान के द्वारा पहले परमेश्वर ने उसकी भेंट की गवाही दी। और क्या लिखा है? उसी के द्वारा हाबिल के मरने के बाद भी अब तक परमेश्वर हाबिल की भेंट की बातें करता है। और लिखा है आज तक हाबिल के मरने के बाद भी उसकी गवाही दी जा रही है। इसलिए परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। विश्वास से परमेश्वर है, वो श्रेष्ठ है, उसके तुल्य कोई नहीं है, सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, वो ऐसे छोटा मोटा नहीं है। हालेलुया। उसने मुझे सामर्थ्य दी है, उसने मुझे शक्ति दी है, उसने मुझे संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दिया, उसने मेरे व्यवसाय को बढ़ाया, उसने बड़ी बड़ी कंपनी में बड़ी बड़ी तनख्वाह दी। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। उसी के द्वारा कुलनियोस के दान यहूदियों को इतना दान देता था कि स्वर्गदूत का दर्शन पाया। तुम भी पाओगे, पर दो तो पहले। हालेलुया। श्रेष्ठ देना है, उत्तम देना है, विश्वास से देना है ना? देने से परमेश्वर ने मेरे धर्मी, तो धर्मी ही दान देता है। हाँ, बाइबल कहती है धर्मी पूरे समय दान देता रहता है। और जो अपनी मुट्ठी बंद कर, अरे पापा ठीक है ना पापा, मैं मुट्ठी खोलूंगा तो मेरा सिक्का तो गिर जाएगा ना। मेरे प्रियो, ये कई बातें ऐसी होती हैं। उससे भी उत्तम बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। क्यों
हाबिल श्रेष्ठ दे पाया। क्यों हम श्रेष्ठ दे पाते हैं? उसके लिए जागना, इतनी लंबी यात्रा करना, इतने घंटों बैठना, इतना ये सब क्यों? क्योंकि उसने जान दी है तूने यीशु मैं तेरा हूँ, अपनी जान दी है तूने यीशु मैं तेरा हूँ, अपना लहू दिया है यीशु मैं तेरा हूँ। ये बात आपको समझना है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी भलाई है, ये उसका चुनाव है कि गली और कूचों से उसने तुझे नाम लेकर चुना, नाम लेकर बुलाया, तेरे जीवित परमेश्वर की उपासना करना सिखाया, जो तेरे हर हरकत पर बरकत देता है, जो तेरे पर नजर रखता है, तेरे को गिरने नहीं देता, तेरे को ठोकर खाने नहीं देता, तेरा परमेश्वर तुझे गरीब रहने नहीं देता, तेरे को पागलों के समान घूमने देना नहीं देता, तेरे को सब छोड़ देंगे, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने कहा कैन के समान नहीं बनना, हमें कैन नहीं होना है, हमें हाबिल होना है। हमारी गवाही परमेश्वर देता है और मरने के बाद भी हमारी गवाही बनी रहेगी। हमारे सैक्रिफाइस, हमारा बलिदान, ये चर्च बलिदान में आगे है। अपनी रोटी दूसरों को देता है, खुद भूखे रहते हैं, दूसरों को खिलाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय हम देखेंगे। लास्ट पॉइंट मैं आपको बना के घर भेजना चाहती हूँ ताकि कंटिन्यूसली इस पूरे महीने हम अपने परमेश्वर के इस पर्व को मनाएं, अखमीरी रीति से मनाएं, खमीर की रीति से नहीं मनाएं। खमीर पाप को दिखाता है, कुड़कुड़ाहट को दिखाता है। जहाँ पर आपकी आत्मा के ऊपर कुछ आ जाए, कैंटीन आ जाए, खाना आ जाए, जीवन की रोटी से बढ़कर मक्के की रोटी आ जाए, गेहूं की रोटी आ जाए, तुम्हारे चिकन फ्राई क्या क्या फ्राई आ जाए। नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग सहमत थे। जब हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति रुक जाए, परमेश्वर ने कहा रे इनका तो बस, अगर मैं इनको ऐसे ही खिलाता पिलाता रहूंगा तो ये तो बिल्कुल सोचेंगे कि ये प्रभु के पीछे एक चिन्ह चमत्कार करता रहूंगा, लिफ्ट कराता रहूंगा, तो ये तो सोचेंगे अरे ये प्रभु तो बहुत अच्छा है। नहीं 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 नहीं, उसने तेरे को अपनी व्यवस्था सिखाएगा। अहंकारी था प्रभु, मैंने पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया, तोरे सिवा जाऊं कहां। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए उसने अपने प्राण दिए? क्या तुम जानते हो उसने तुम्हारे लिए अपना प्राण त्यागा? तुम जानते हो हाबिल जानता था कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया। आप देखो, हवा और आदम और हवा फिर एक दूसरे के पास गए। पहले सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए है। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है 25 वचन 4 का 25, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसने उसका नाम यह कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया। हाबिल के स्थान पर शेत रखा। कैन का घात स्मरण किया गया, उसकी मां ने स्मरण किया। और 26 वचन कहता है शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आदम के बेटे ने एक बेटा और जन्म दिया और उसने उसका नाम एनोश रखा। और उसी समय से लोग खुदा से, यहोवा से जुड़ गए, अपने परमेश्वर से जुड़ गए।
अपने परमेश्वर से संगति करने लगे, अपने परमेश्वर के साथ सहभागिता करने लगे, अपने परमेश्वर से प्रेम करने लगे, अपने प्रभु से बातचीत करने लगे। क्योंकि हवा ने आदम को अपनी अभिलाषा के कारण, अपने दबाव के कारण उसने आदम से पाप कराया। आदम पाप कर गया, आदम के अंदर से प्रभु चला गया, सहभागिता चली गई, संगति चली गई, उपस्थिति चली गई, महिमा चली गई। आदम के अंदर से पूरा का पूरा परमेश्वर का स्वभाव चला गया, परमेश्वर का गुण चला गया। इसलिए आज मनुष्य का जीवन ऐसी है। इसलिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय में शैतान की औलाद और परमेश्वर की औलादों में अंतर करके दिखाया गया है। कैन शैतान की औलाद है, जिनके मुख पर हमेशा क्रोध छाया रहता है। खुद तो करेंगे नहीं, दूसरों को देखेंगे तो ईर्ष्या जलन से भर भर के, फूल फूल के। वो आप यहाँ किसी को दोष नहीं दिया जाता। आपके कार्य, आपका स्वभाव, आपका नेचर आपको प्रकट करता है, क्योंकि यहाँ पे हवा की बातें लिखी गई है। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उस समय से लोग, अगर हाबिल के बदले एनोश आया, एनोश का नाम का अर्थ ही यही है, प्रार्थना करने लगा। लोग जुड़ गए, बोलो लोग प्रभु से जुड़ गए, संगति में जुड़ गए। उनको एहसास हो गया बिना परमेश्वर के हमारी गाड़ी नहीं चल सकती है, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के हमारी गाड़ी नहीं चल सकती है, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, हम आशीष नहीं पा सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कार्य होने लगा। और पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय में हम इस प्रकार से देखते हैं कि कैसे आपको ये चीज़ आपको देना है। अगर ये चीज़ आप समझ गए ना, पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय, इसको पढ़ने से आप पढ़ें, फिर मैंने इस वीक में जो बातें, जो स्टोरी मुझे छुई, मैं लगातार 3 दिन से इस बात को बता रही हूँ। परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है 3:13, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हाँ? हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन क्या में पहुंचे हैं। आप जानते हैं कि आप मृत्यु से पार होकर आप जीवन में प्रवेश कर गए हैं? अब आदम के स्वभाव से छूटकर आप दूसरे आदम के द्वारा आप परमेश्वर के घराने में शामिल हो गए। अब मृत्यु नहीं है, अब आप जीवन में प्रवेश कर सकें। क्या आप जानते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आगे, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हाँ, जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो भाइयों से प्रेम नहीं करता। अब सबसे बड़ा भाई हमारा सृष्टि का प्रथम फल जो मरकर जी उठा, यीशु मसीह है। यीशु मसीह पुनरुत्थान से जब पहले जी उठा तो सबसे पहला लिखा है प्रथम फल वो कहलाया। उसके बाद हम सब जुड़ने लगे, हम उसी से उत्पन्न हुए हैं। यीशु मसीह से, परमेश्वर से हाबिल ने प्रेम किया, कुर्नियोस ने परमेश्वर से प्रेम किया, यीशु मसीह से प्रेम किया। वो भक्त था, अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। एनोश के समय से लोग परमेश्वर की संगति से जुड़ गए, संगति में जुड़ गए। उन्होंने परमेश्वर को पहचान लिया है कि परमेश्वर के बिना अब कुछ नहीं हो सकता। आदम के परिवार में एक बार फिर से प्रभु आ गए, प्रभु की उपस्थिति आ गई, परमेश्वर की हो गई। और आज तक परमेश्वर हाबिल के मरने के बाद भी उसके बलिदान के विषय में बोलता है। कुर्नियोस को स्वर्गदूत का दर्शन मिला, परमेश्वर की योजना में कुर्नियोस था। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जो प्रभु से उत्पन्न हुआ है वो प्रभु से, यीशु मसीह से प्यार करता है। और वो कलीसिया में जितने भी लोग यीशु मसीह के हैं, हम अगर प्यार नहीं करते हैं, आप मृत्यु की दशा में हैं। और जो मरे हुए लोग हैं वहाँ पर परमेश्वर काम नहीं करता है। आगे, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। किसी कैन में अनंत जीवन नहीं था, कैन में अनंत जीवन नहीं था। हाबिल में परमेश्वर था,
कैन ने हाबिल से घृणा किया, उसके अच्छे काम। कोई अच्छी ईमानदारी से प्रार्थना करता है, ईमानदारी से काम करता है, बड़ा बनता है, बड़ी बनती है। और हम ऐसा सोच के अपने दिए को बुझा लेते हैं। आप ना उनको देख के स्माइल किया करो, और ज़्यादा नहीं बोलना, उनसे अपने अंदर कहना, प्रभु ये जानते नहीं है ना कि आपने इनके लिए क्या किया है, मैं क्यों कर पाती हूँ, हम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि आपके लिए जो जान दी है ना प्रभु ने, जो प्राण दिया है ना प्रभु ने, जो सैक्रिफाइस प्रभु ने आपके लिए किया है ना अन्य जातियों से। आपको पता है मेरा दिल बहुत रोता है, मैं ना ज़्यादा आप लोग से बोलती हूँ। आप क्या समझते हैं परमेश्वर के लोगों को, उसके प्यार, उसके समर्पण को। हम आपके सामने खड़े हो जाते हैं, हम आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, हम आपकी निर्बलता को सहते हैं, हम आपकी कमजोरी को सहते हैं। आप जैसा हैं कि आप मेरे प्रभु को पहचान जाए, परंतु आप प्रभु को नहीं पहचानते, आप उसकी कीमत को नहीं पहचानते, आप नहीं पहचानते हैं। आप अपने आप में घमंडी बन जाते हैं। हम हैं, हमें पूछना चाहिए, अरे भाई तुम मृत्यु की दशा में हो, तुम अंधे हो, तुम हत्यारे हो, तुम गरीब हो, लाचार हो, तुम्हें मदद की जरूरत है, तुम्हें एक हाथ की जरूरत है, तुम्हें शिक्षा की जरूरत है। जब हम ये बात को समझते हैं, हम जब ये बात समझते हैं, मैं क्रूस की कथा को समझती हूँ, मुझे एक पल नहीं लगा अपने प्रभु को अपना जीवन देने, अपना जीवन समर्पित करने के लिए। एक पल मुझे नहीं लगा कि उसने मुझसे कहा तू अपने सारे मन तन सारी शक्ति के साथ तो मुझसे प्रेम रखना। एक पल नहीं लगा। और दूसरे दिन डेली ब्रेड मैंने भी यही पढ़ी, जैसे प्रभु मुझे उत्साहित कर रहे हैं, तू है इसीलिए दूसरों की गंदगी उठाने के लिए, दूसरों के जैसे। और उसमें भी एक था, एक पास्टर के पास पहुंचा, भाई मैं यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता हूँ। उसने कहा क्यों भाई, क्यों करना? नहीं, मैंने प्रैक्टिकल देखा, मैंने अभ्यास में देखा कि एक भाई जो थे वो उनका एक ही काम था कचरा उठाकर उस टोकरी में रखना। और एक भाई वहाँ से गया और उसने उसकी धोती जो थी उसके टोकरी से जो है वो लग गई और उसने उसको धबा उसको मारना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा तुम क्यों मार रहे हो उसको? उसकी गलती तो है नहीं। उसने कहा तुम्हारी गलती तो है नहीं, है उसको धोती उठा के जाना था कि उसकी धोती जो है उस कचरे की टोकरी से लगे ना। परंतु उसने उसको जवाब नहीं दिया, तुमने उसको कुछ जवाब नहीं दिया, तुमने अपना गाल उसके तरफ फेरे रहा, तुमने जवाब नहीं दिया। उसने कहा हम इसीलिए हैं कि दूसरों के अन्याय सहले, अंधेर सहले। हमारे प्रभु ने कहा गाली के बदले कभी किसी को गाली नहीं देना, दुख उठाकर कभी किसी को धमकी ना देना। हम धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। मेरा यीशु मेरे लिए जिया, मेरा यीशु मेरे लिए मरा, मुझे जीवन जीना सिखाया है। परमेश्वर का प्रेम है ये, उसने मेरे लिए अपना प्राण दिया। और जब हम ये बात अपने जीवन में सोचते हैं तो हमारा देना, हमारा आना, हमारा सेवा करना, उसके लिए छोटे से छोटे काम करना, अपने प्रभु के लिए खर्च हो जाना। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो इस भवन की बिल्डिंग के लिए अपना सब कुछ श्रेष्ठ। और मैं दुआ भी करती हूँ प्रभु जी ये कभी ऐसा वैसा काम यहाँ ना करें, श्रेष्ठ करें, श्रेष्ठ बनाए प्रभु जी। ये है, इसलिए हाबिल श्रेष्ठ दे सका। आप नहीं देते हो क्योंकि आप जानते नहीं हो कि उसने आपके लिए प्राण दिया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने प्रभु से प्रार्थना करें। इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं प्रभु जी। वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए,
उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ बादलों पर न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।